सिकंदर विश्व विजय की यात्रा को निकला। अनेक देशों को जीतता हुआ एक पहाड़ी कबीले के पास आया। उसे भी सिकंदर ने जीतना चाहा। जब हमला किया तो चकित हुआ। कबीले के नग्न लोग बैंड बाजा लेकर उसका स्वागत करने आए थे। थोड़ा सकुचाया भी। उसका इरादा तो हमले का था। वहां तो कोई लड़ने को तैयार ही न था। उस कबीले के लोगों के पास अस्त्र शस्त्र थे ही नहीं। उन्होंने कभी अपने इतिहास में युद्ध जाना ही न था। वस्त्र भी उनके पास न थे। बड़े मकान भी उनके पास न थे। झोपड़े थे। उन झोपड़ों में कुछ भी न था, क्योंकि संग्रह की वृत्ति उन्होंने कभी पाली नहीं। जहां संग्रह है वहां हिंसा होगी। जहां संग्रह है वहां युद्ध भी होगा। जहां मालकियत है वहां प्रतिस्पर्धा भी है। कबीले के लोग सिकंदर को ले गए। सिकंदर सकुचाया। वह तो एक ही बात जानता था, लड़ना। कबीले वाले उसे अपने प्रधान के झोपड़े में ले गए। उसका बड़ा स्वागत किया गया फूलमालाओं से। फिर प्रधान ने उसके लिए भोजन बुलाया। सोने की थाली, सोने की ही रोटी, हीरे जवाहरात जड़े हुए बर्तन और हीरे जवाहरातों की ही सब्जी। सिकंदर ने कहा, तुम पागल हुए हो? सोने की रोटी कौन खाएगा? हीरे जवाहरातों की सब्जी? तुमने मुझे समझा क्या है? आदमी हूं। उस बूढ़े प्रधान ने कहा, हम तो सोचे कि आप अगर साधारण रोटी से ही तृप्त हो सकते हैं तो अपने देश में ही मिल जाती। इतनी दूर इतनी यात्रा करके ना आना पड़ता। इतना संघर्ष, इतना युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी मृत्यु, गेहूं की रोटी खाने को, साधारण सब्जी खाने को, यह तो तुम्हारे देश में ही मिल जाता। फिर क्या तुम पागल हुए हो? इसलिए हमने तो जैसे ही खबर सुनी कि तुम आ रहे हो, मुश्किल इकट्ठा करके किसी तरह खदानों से सोना, यह सब इंतजाम किया। वह प्रधान बोला, एक बात और पूछनी है। तुम्हारे देश में वर्षा होती है? गेहूं की बालें पकती हैं? घास उगता है? सूरज चमकता है? चांद तारे निकलते हैं रात में? सिकंदर ने कहा, पागल हो तुम? क्यों ना निकलेगा सूरज? क्यों ना निकलेंगे चांद तारे? मेरा देश और देश जैसा ही देश है। वह प्रधान तो सिर हिलाने लगा। कहा, मुझे भरोसा नहीं आता। तुम्हारे देश में पशु पक्षी हैं, जानवर हैं? सिकंदर ने कहा, निश्चित है। वह प्रधान हंसने लगा। उसने कहा, तब मैं समझ गया। तुम जैसे आदमियों के लिए तो परमात्मा सूरज को निकालना कभी का बंद कर दिया होता। पशु पक्षियों के लिए निकालता होगा। तुम जैसे आदमियों के लिए वर्षा कभी की बंद कर दी होती, किंतु पशु पक्षियों के लिए करनी पड़ती होगी। कहते हैं सिकंदर इस तरह किसी पर हमला करके कभी न पछताया था। जीवन की किसी न किसी घड़ी में हमें भी ऐसा ही लगेगा। क्या करेंगे सोने का? खाएंगे, पिएंगे? क्या करेंगे धन का? ओढ़ेंगे, बिछाएंगे? क्या करेंगे प्रतिष्ठा का, सम्मान का, अहंकार का? कोई भी तो उपयोग नहीं है। एक बात निश्चित है, सोने से घिरकर, सोने से मढ़कर, अहंकार में बंद होकर हम पर परमात्मा का सूरज नहीं चमकेगा। हम पर परमात्मा का चांद न निकलेगा। हमारी रातें अंधेरी हो जाएंगी, तारे विदा हो जाएंगे, हम सूखे रेगिस्तान हो जाएंगे। फिर उसके मेघ हमारे ऊपर न घिरेंगे और वर्षा न होगी। हम वंचित हो जाएंगे इस भरे पूरे जगत में। जहां सब है वहां हम ठीकरे बिनते रह जाएंगे। फिर हम दुखी हो जाएंगे और सुख की आशाएं करेंगे। सुख के सपने देखेंगे और दुख भोगेंगे। यही हुआ है। महत्वाकांक्षा ने प्राण ले लिए हैं। और जब तक महत्वाकांक्षा न गिर जाए, हम ऐसे ही दुखी होते रहेंगे।